तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सबके एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियो को जरूर देखिए। एकदम एक नया तरीका है गाइस समझाने का। ऐसा ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा हट के सोचा गया है और एकदम नए तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो हम उन्हीं 2 लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ चुके हैं उसके हम बेस पे एग्जाम्पल करेंगे। आज हम मतलब पूरे तरीके से अच्छी तरह उन कंसेप्ट को जो हमने 2 लेक्चर में सीखा है उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एक स्टार पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, जिसका मतलब था, आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन। तो सबसे पहले साइन लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए, यहाँ टेन लिख दीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 चीज़ का यूज़ होता है, एक पी, एक एच और एक बी का। आप सभी को याद होगा। तो मैंने बताया पहले पी लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर पी और बी को एक साथ लिख लीजिए। एच का यूज़ नहीं किया तो एच, ये हो गया तीनों का रेशियो। आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। स्टार पॉइंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने बताया है, जाके प्लीज़ वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप सीख चुके हैं बेसिकली। अब हम आगे 3 सीखने हैं। तो बाकी के जो 3 बताए थे हमने, तो वो 3 इनके उल्टे होते हैं। तो हम उनको याद करने की क्या ट्रिक थी कि सबसे पहले आप टाई कोट वर्ड याद कीजिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में टाई और कोट दोनों पहनते होंगे। तो टाई कोट से आपको याद आ जाएगा टेन और कॉट, ठीक है। तो आपको पता है कि टेन और कोट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स। यानी टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है और सिमिलरली कोट जो होता है गाइस वो टेन का उल्टा होता है। आई होप आपको पता होगा। ऐसे ही हमने एक और वर्ड पढ़ा, सेक कॉस या कॉस सेक बोल दीजिए। थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। सेक और कॉस क्या होता है आपस में, रिवर्स होते हैं, रिवर्स, ठीक है। और फिर हमने कॉस सेक, सेक कॉस से मतलब एक ही बात है, ये भी हमने देख लिया था। और कॉस सेक, फिर हमने एक चीज़ बचा साइन। तो साइन का जो होता है और क्या होता है फिर रिवर्स, एक ही बचा तो होता है कॉस और सेक को एक साथ बोलेंगे हम तो कॉस सेक बोलेंगे, यानी रिवर्स, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। ये देखिए गाइस, तो ये पी अपॉन एच है, तो यानी ये उल्टा होगा, यानी जो पी है और एच उल्टे हो जाएंगे, यानी एच नीचे है तो एच ऊपर आ जाएगा आपका, और पी ऊपर है तो पी नीचे आ जाएगा, ये कॉसेक होगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो सेक भी ऐसे ही कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो एच ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बी नीचे आ जाएगा, जो उल्ट, ठीक है गाइस। तो टेन से तो आपको याद ही हो गया होगा, टेन कॉट यानी टाई कॉट। तो कॉट से मिलरली पी अपॉन बी है, तो यानी बी ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो देखिए आप, ये जो रेशियो है ये इसका उल्टा है, या ये कहे इसका उल्टा है। तो ये हम चीज़ें दोनों पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। सिर्फ एक स्टार पॉइंट रिविजन था, हमने कोई पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा गाइस, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा हट के सोचा। स्टार पॉइंट फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन, ठीक है। फिर हमने कहा कि पी, बी और एच को यूज़ करके फॉर्मूला बनाना है। तो पहले पी लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर पी और बी को अपॉन में लिख लीजिए, एच लिख लीजिए। आप इन तीनों के रेशियो तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अब बाकी तीनों को उल्टा कर देंगे तो आप बाकी के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इजीली याद हो गए, कोई पंडित जी का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, सपोज कीजिए, एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं हम आज की क्लास का, ठीक है गाइस। तो सपोज यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा, और यहाँ पे 90 है। ये हमारा ट्राइंगल है आपका ए, बी और सी, ठीक है। तो हमें अब इसमें पढ़ने वाले हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी तो सुन लीजिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को नेमिंग वो लिख देंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड से जब हम पेन ऐसे चलाएंगे तो जो साइड को कट करेंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे 90 डिग्री के एंगल के सामने से पेन को चला कर मतलब जो हम साइड सामने से कट करेंगे वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये आपका बेस साइड हो जाएगी, ठीक है गाइस। अगर आपने वीडियो, ये भी हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो को देखिए, आप पूरा पूरा समझ में आ जाएगा।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है गाइस? पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो आपके बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरम है। ये याद रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। यानी सिंपल सा बात है। अब आपको इसके लिए थोड़े से जो है वो स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक सभी नंबरों के आपको स्क्वायर अच्छी तरह से एकदम याद होने चाहिए गाइस। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह इजी कर पाएंगे और ये आपके आगे फर्दर क्लासेस में भी बहुत अच्छी तरह काम आने वाले हैं। अगर मैथमेटिक्स को आप लेते हैं 11th में 12th में, मतलब ये तो आना ही चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, कुछ भी करेंगे, एंट्रेंस देंगे कहीं भी, तो आपको इतना बेसिक तो है ही। 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर याद कीजिए, क्योंकि ये जो है वो 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर का पूरा पूरा इसमें यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो गाइस देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का। तो क्या है ये, ध्यान से पढ़िए कि गिवन tan ऑफ एंगल ए इज़ 4/3 एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। यानी हमें एक ट्राइंगल में एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है। टोटल कितने होते हैं गाइस? वो 6 होते हैं। तो हमें ऑल अदर फाइंड करने, यानी हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करना है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे इसका। एक ट्राइंगल बना देंगे सिंपल सा। हमेशा मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ही ट्राइंगल पे बेस्ड है 90%, वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होगा बोलिए? होगा हाइपोटेनियस। वेरी गुड गाइस। और यहाँ हमने एंगल ए बना दिया, क्योंकि ये है एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई और एंगल की बात होती तो हम वहाँ बना देते। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ एंगल ए, ये हो गया आपका बी और ये आपका हो गया सी। सिंपल सा नेमिंग दे दी। 90 के सामने ये आपने बताया हाइपोटेनस। वेरी गुड। ऐसे एंगल के सामने ये होगा आपका परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और ये आपका बेस। वेरी गुड गाइस। तो हमें क्या दिया है? सिंपल सा हमें ये दिया है गाइस कि tan ऑफ एंगल ए इज व्हाट? 4/3। वेरी गुड। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हमने पढ़ा था तो हमने स्टार पॉइंट फॉर्मूले में से क्या पढ़ा था कि tan बराबर क्या होता है? आपको याद होगा कि tan बराबर होता है, tan आपका ए की बात हो रही है तो यहाँ कोई भी हो एंगल से मतलब नहीं है, चाहे वो एंगल ए हो, थीटा हो, बी हो, सी हो, हमेशा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टार फॉर्मूले में जाके देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। उसे 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस मैथ में प्रैक्टिस मांगता है आपका। मैथ आपका शार्प होना चाहिए, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है गाइस, तो आपको 10 याद हो गया, यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 4/3। यानी अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यानी 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है, और वहीं हमारी बेस की वैल्यू कितनी है? 3। यानी हमारी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 4 है और बेस की हमारी वैल्यू 3 है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे गाइस? जो हमने इस लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा था, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 2 चीज़ दी होती है और हमारे पास सपोज एक नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें पी और बी दे दिया, अब हमें क्या ज़रूरत है? एच की ज़रूरत है, यानी हाइपोटेनस की ज़रूरत है। एक ट्राइंगल में सिर्फ 3 ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम इक्वल होता है। ठीक है गाइस, वेरी गुड। अब आपको एच निकालना है, पी और बी दे दिया है, तो एच स्क्वायर सिंपल सा, यहाँ पे पी की वैल्यू 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी है ऊपर? बी की वैल्यू 3 दी है। वेरी गुड। तो 3 का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर मैंने बताया था गाइस आपको 1 से 25 तक स्क्वायर अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो 4 का स्क्वायर हमें सबको पता है 16 होता है, वहीं 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये एच स्क्वायर और ये आपका एच स्क्वायर बराबर 16 + 9 कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 25। वेरी गुड। तो हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, वो रूट चढ़ जाएगा इस, और हमारी एच की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सिंपल सी 5 निकल जाएगी। वैसे प्लस प्लस माइनस 5 निकलेगी, लेकिन हमें जो भी, क्योंकि ट्राइंगल की कोई भी साइड की बात हो रही है यहाँ पे, हाइपोटेनस एक ट्राइंगल की साइड होती है, तो इसलिए साइड को हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने 5 लिया। आई होप आपका ये डाउट आया होगा कि -5 क्यों नहीं लिया, और ये मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि यहाँ बात हो रही है ट्राइंगल की साइड की। तो ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ठीक है गाइस, तो हमारा जो है वो तीनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारी एच की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 5। पी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 4। वेरी गुड। और हमें बी की वैल्यू क्या मिली थी गाइस, 3। अब हम इन तीनों की हेल्प से बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो गाइस ठीक है, अब हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी है ट्राइंगल में, हमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों मिल गया है। तो अब हम सिंपल सा हम सबसे पहले साइन की बात करेंगे। तो साइन एंगल ए चल रहा है, तो यहाँ भी एंगल ए ही होगा। ठीक है, तो साइन एंगल ए, तो मैंने बताया था कि साइन जो है वो क्या होता है, वो P/H होता है। स्टार पॉइंट फार्मूला याद करते रहिए, लिखते रहिए, फिर आप लिखने लगेंगे कि PH साइन, BH कॉस और PB टेन, ऐसे याद हो जाएगा वो जब 2-3 वर्ड लिखेंगे। तो वेरी गुड। अब हम यहाँ देखेंगे तो P की वैल्यू हमारी 4 दी है गाइस, और H की वैल्यू हमारी 5। तो यानी हम साइन ऑफ एंगल ए की बात करेंगे तो P/H यानी 4/5। वेरी गुड, आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और निकल लिया है। ठीक है, अब एक ये दिया था, एक निकाल लिया तो 2 हो गए, तो 4 रह गए। अब हम किसकी बात करेंगे, कॉस की। तो कॉस हमारा सिंपल ए क्या होता है, B/H। ठीक है, B की वैल्यू हमारी 3 है और H की वैल्यू हमारी आप सबको पता है क्या है, 5। वेरी गुड। तो हम बात करें तो कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी गाइस, 3/5। तो एक और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब 10 दिया ही है, और हम क्या सिंपल 10 से क्या निकल जाएगा, कॉट, टाई कॉट, तो 10 कॉट। तो यहाँ देखिए कॉट ऑफ एंगल ए सीधा उल्टा कर दीजिए, तो 4/3 था तो 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इजीली निकल चुका है। तो टोटल 4 निकल चुके हैं हमारे, एक मतलब 3 निकल चुके हैं, एक दिया था 4 हो गए। अब बचा क्या, अब हम बचा सेक। तो सेक हमने बताया था कि सबसे पहले कॉस को उल्टा कर दीजिए, आपका सेक निकल जाएगा। तो यानी सेक ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉस को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कॉस सेक। ठीक है गाइस, तो हम 3/5 था तो यहाँ 5/3 हो जाएगा। ये आपका एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत प्यार से निकल गया। तो आपका टोटल 4 निकल गए, एक दिया था यानी 5 हो गए, एक ही चीज़ बची, तो वो हो जाएगा हमारा कॉसेक। तो अगर हम कॉसेक ऑफ एंगल ए बात करें तो वो किसका, साइन का उल्टा होता है। साइन हमारा 4/5 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4। तो गाइस इस एंगल के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने निकाल लिए हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से आप इस एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। बहुत ही ऐसे ही हम आगे एग्जाम्पल को करेंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, आगे वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस चैनल पे आपको पूरा मैथमेटिक्स रिलेटेड 10th क्लास का कंटेंट मिलता रहेगा, आगे भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।